फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज। और हम स्टार्ट करते हैं एक टॉपिक से जो कि काफ़ी लोगों के मन में होता है कि आखिरकार एक स्टॉक या एक शेयर होता क्या है। व्हाट इज अ स्टॉक और अ शेयर। सो बेसिकली स्टॉक इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी का जो वैल्यूएशन होता है उसका बहुत छोटा सा पार्ट होता है एक स्टॉक और या शेयर। आफ्टर कंपनी इज बिंग वैल्यूएटेड एंड इट्स बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ईच पार्ट फॉर्म्स अ शेयर। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी एक कंपनी है, आगे हम एग्जांपल के साथ में सीखेंगे। जब उसको उसका एक वैल्यूएशन हम निकालते हैं, उसका वैल्यूएशन क्या होना चाहिए, और जब उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक वो छोटा पार्ट एक शेयर बन जाता है। जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे तो तिवारी स्वीट्स इज अ स्वीट एंड फरसान शॉप वैल्यूड एट 1 करोड़, फुल्ली ओन्ड बाय प्रतीक। अभी यहाँ पर तिवारी स्वीट्स हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारी मिठाई की दुकान है सिंपल भाषा में बोले तो, और वो पूरी तरीके से प्रतीक यानी कि मैं ओन करता हूँ। उसका वैल्यूएशन निकाला गया है 1 करोड़ रुपया। मतलब उसका वैल्यूएशन कैसे हम निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट बैंक का काम होता है कंपनीज का वैल्यूएशन निकालना। और उन्होंने मेरा वैल्यूएशन 1 करोड़ निकाला ऑन द बेसिस ऑफ मेरी दुकान के एसेट्स और मेरी दुकान का नाम, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो कंपनी का ब्रांड का भी वैल्यू होता है, उसका वैल्यू वो निकालते हैं। और मेरी कंपनी के पास में जो एसेट्स हैं प्लस मेरी कंपनी कितने टाइम से किस रेट पे पैसा कमा रही है, हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है, बहुत सारे तरीके से वो मेरा वैल्यूएशन कंपनी इन्वेस्टमेंट बैंक जो होते हैं मेरी कंपनी का वैल्यूएशन निकालेंगे। तो उन्होंने वैल्यूएशन निकाली सिंपल लेवल पर। मैं इसको रखने के लिए 1 करोड़ की बात करूंगा। 1 करोड़ की वैल्यूएशन तिवारी स्वीट्स की बनी है। अब प्रतीक वांट्स टू एक्सपांड द बिजनेस। मुझे बिजनेस को एक्सपांड करना है। मेरी मिठाई की दुकान है, मुझे उस मिठाई की दुकान को और बड़ा करना है, या मुझे बगल की दुकान लेकर और बड़ी दुकान खोलनी है। मुझे मेरा ब्रांड बनाना है, मुझे मेरी मार्केटिंग करनी है। इन सब चीज़ों के लिए क्या होगा कि मुझे पैसे लगेंगे। अब वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो देखिए कोई भी बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए तीन तरीके के तीन तरीके से आप पैसा ले सकते हो। प्रोफेशनली मैं अगर बात करूँ तो घर से हम पैसा लेते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। प्रोफेशनली अगर मैं बात करूँ तो हम सबसे पहले आते हैं बैंक के पास में। हम चाहे तो जाके बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक से लोन लेंगे तो बैंक की कोई हमारे कंपनी में हिस्सेदारी नहीं बनेगी। कोई भी शेयर हमको बैंक को नहीं देने पड़ेंगे। कितना भी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हमको शेयर नहीं करना पड़ेगा। बैंक का सिंपल सा रूल होता है कि भाई मैंने तुमको 8% पे लोन दिया है, मेरे को साल का 8%, 9%, 10%, मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है बैंक को वो वापस आते रहना चाहिए, जो ईएमआई होती है। और आप फ्री हो, अपनी कंपनी फुल्ली ओन कर सकते हो। बॉन्ड इशू करते हैं। बॉन्ड इशू करने के लिए भी कंपनी क्या करती है कि अपने नाम के अपने कंपनी के बॉन्ड्स इशू करता है। बेसिकली वहाँ पे बैंक के बजाय कंपनी जो होती है वो पब्लिक से पैसे लेती है और उनको 7-8%, 9% का रिटर्न देती है, जिस उस रिटर्न को हम कूपन रेट कहते हैं। तो आप किसी भी कंपनी का समझो, आप बॉन्ड अगर परचेज करते हो बॉन्ड मार्केट से जाकर के, और वो बॉन्ड का वैल्यू तो वो ही रहेगा जो जैसे अगर आपने लाख रुपए के बॉन्ड ले लिए, लाख रुपए पे आपको 8% कूपन रेट यानी कि आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कंपनी आपको हर साल 8% का इंटरेस्ट यानी कि 8,000 रुपया आपको देगी उस बॉन्ड के ऊपर आने वाले 10 साल तक के लिए। जैसे बैंक का लोन 10 साल 20 साल तक होता है, बॉन्ड भी 7-8 साल 10 साल तक चलते हैं। तो बॉन्ड के थ्रू पैसा इशू कर सकती है। तीसरा होता है इशूइंग पब्लिक ऑफरिंग। आपने आईपीओ सुना होगा। आईपीओ क्या होता है, इट्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो यहाँ पर पब्लिक ऑफरिंग कंपनी इशू करती है, यानी कि अब कंपनी अपने शेयर्स इशू करने जा रही है, यानी कि हम अपनी तिवारी स्वीट्स अपनी मिठाई की दुकान के शेयर्स इशू करने जा रहे हैं शेयर मार्केट में। अब इशूइंग पब्लिक ऑफरिंग में क्या है, सिंपल है। आप इस यहाँ पे देखेंगे तो तिवारी स्वीट्स के वैल्यूएशन थी 1 करोड़ रुपए, राइट। अब इन्वेस्टमेंट बैंक हैज डिसाइडेड टू इशू 1 लाख शेयर्स एट द रेट 100 रुपीज़ पर शेयर। अब ये काम इन्वेस्टमेंट बैंक का था कि उन्होंने मेरी 1 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी को 100 रुपये के शेयर में डिवाइड कर दिया, तो उसके 1 लाख शेयर्स बन जाएंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी कैलकुलेशन करता कौन है, इन्वेस्टमेंट बैंक। इन्वेस्टमेंट बैंक्स क्या करता है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स बहुत सारे प्रोसीजर के थ्रू गुजरता है। उस वो प्रोसीजर क्या होता है उसके ऊपर भी हम कभी फ्यूचर में वीडियो लेंगे कि इन्वेस्टमेंट बैंक किसी कंपनी का प्रोसीजर कैसे जानता है, कैसे रोड शो वगैरह परफॉर्म करता है, या कि एचएनआई से मतलब हाई नेटवर्क इंडिविजुअल से बात करता है कंपनी के बारे में, क्या आपका क्या ख्याल है भाई, आपका क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए इस कंपनी के बारे में, वो अपना ओपिनियन देते हैं। और अगर हम इस कंपनी को किस भाव पे इशू करेंगे तो पब्लिक खरीदेगी, ये सब जाके इन्वेस्टमेंट बैंक क्वेश्चन करता है। और फिर ये निकालता है एक बैंड रेंज कि हाँ इस तिवारी स्वीट्स का अगर हम शेयर प्राइस 100 रुपये से लेकर के अगर हम 120 के बीच में इशू करेंगे तो पब्लिक खरीद सकती है आईपीओ में। तो यहाँ पे उन्होंने 100 रुपये पे मेरे सारे शेयर्स जो थे 1 लाख शेयर्स कंपनी मार्केट में उन्होंने इशू किए हैं। अब मैंने डिसाइड ये किया है कि 50% ऑफ द कंपनी को तो मैं ही ओन करूंगा। मतलब मुझे अपनी कंपनी को बेचना है लेकिन मैं 50% बेचना चाहता हूँ। 50% का जो शेयर मालिक जो शेयर होल्डर हूँ वो मैं ही रहूंगा।
तो बाकी का जो 50% है वो आईपीओ के थ्रू प्राइमरी मार्केट में हमारा चला जाएगा। अब स्टॉक मार्केट जो होता है वो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो सेकेंडरी मार्केट में होता है, उसके ऊपर भी आगे वीडियो आएगा इसके बाद। जो हमारे बेसिक्स स्टॉक मार्केट सीरीज है उसका नेक्स्ट वीडियो स्टॉक मार्केट के ऊपर ही रहेगा। अभी हम स्टॉक के बारे में सीख रहे हैं। तो 50% शेयर तो मेरे पास रहेगा, 50% शेयर मैं देने वाला हूँ लोगों को, और मैं आईपीओ इशू करूंगा। प्राइमरी मार्केट में इशू होता है आईपीओ, वो प्राइमरी सेकेंडरी आपको यहाँ जानने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर भी अगर आपको चाहिए रहेगा तो आप मुझे बताना, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। बेसिकली सब मार्केट में, शेयर मार्केट में ही होता है कि आपको आपको अगर आईपीओ आना होगा तो आपके पास में कंपनी का पूरा डिटेल आ जाएगा आपके ब्रोकर के थ्रू। जहाँ आप डीमैट अकाउंट अपना खुलवाओगे वहीं पे आपको सारे सब कुछ पता चल जाएगा किसी कंपनी के बारे में, कि भाई ये वाली कंपनी है तिवारी स्वीट्स नाम की, ये इसके इतने रुपए पे शेयर ओपन हो रहे हैं, कि आपको खरीदना है तो अप्लाई कर दो आईपीओ के लिए। तो लोग आईपीओ के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, जो लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं वो ऐसी किसी भी कंपनी के बारे में उनको पता चलता है उन्हीं के ब्रोकर के थ्रू आपके ऐप के ऊपर, और वहाँ सारा प्रोसीजर जो है ईजी हो जाता है। तो अब पीपल विल अप्लाई फॉर आईपीओ, सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल गेट 100 पर शेयर। अब क्या होता है कि जितने लोग आईपीओ के लिए अप्लाई करेंगे हर किसी को तो शेयर नहीं मिलने वाला, कुछ ही लोगों को मिलेगा। आईपीओ के लिए सब अप्लाई करते हैं लेकिन कुछ क्राइटेरिया होती है, उस बेसिस पर कुछ लोगों को 100 रुपये पे कंपनी के कुछ कुछ शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। और इसी तरीके से जो मेरे बाकी के 50% शेयर, मतलब जो बाकी के 50,000 शेयर्स हैं, वो मेरे मार्केट में आईपीओ वालों के पास में, जिन्होंने आईपीओ से अप्लाई किया था उनके पास में चले जाएंगे। अब ये एक बार प्राइमरी मार्केट से आपके पास में आईपीओ आ गया तो क्या होगा कि आईपीओ आने के बाद में जो मार्केट है, जब मेरा जो शेयर है, शेयर प्राइस सीधा 100 रुपये पे ओपन होगा, कहाँ पर, स्टॉक मार्केट में। अब वो 100 रुपये से एक दिन में कहीं से कहीं चले जाते हैं। जैसे आपने बहुत सारे शेयर देखोगे, आईपीओ खरीदो, आईपीओ ले लो, आईपीओ ले लो, भाई इसका आईपीओ ले लो। क्यों लेना है? क्योंकि यार इसका आईपीओ खुलेगा ना तो बहुत ऊपर जाएगा। सबसे पहले तो आईपीओ हर किसी को मिलता नहीं है। जैसे पास पास में काफ़ी सारी कंपनीज रही हैं, आईआरसीटीसी का एग्जांपल है कि उसका आईपीओ के पीछे सब लोग भागे थे, डीमार्ट के पीछे सब लोग भागे थे कि उनका आईपीओ चाहिए, बहुत लोगों को नहीं मिला था। लेकिन वो आईपीओ मिलने के बाद में वो आईपीओ का कुछ प्राइस अभी आइडिया नहीं कि 300-400 रुपये के आसपास था, वो खोला सीधा 700-800 पर, वहां से बहुत बड़ी रैली आई, बहुत ऊपर तक वो शेयर प्राइसेस गए थे। तो इसलिए लोग सोचते हैं कि अगर हम आईपीओ में खरीद लेंगे और वो अच्छी कंपनी होगी तो वो शेयर मार्केट में जब वो आएगी, ओपन होगी मार्केट में फॉर ट्रेडिंग पर्पस। अभी हम आईपीओ लिए यहाँ पे आप ट्रेड नहीं कर सकते, लेकिन एक बार शेयर मार्केट में चला गया तो आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। तो एक बार आप ट्रेडिंग चालू कर दोगे तो मेरे मार्केट में 100 रुपये पे जो शेयर्स है वो इशू होंगे, वो ओपन होंगे, और वहाँ पर जो है लोग मेरे ट्रेड कर पाएंगे शेयर्स। अब वो शेयर्स का जो प्राइस होगा वो लोगों की डिमांड और सप्लाई पे ऊपर नीचे होगा। मार्केट में तो मेरे 50,000 शेयर्स ही रहेंगे जब तक मैं उनको स्प्लिट नहीं कर देता या डिवाइड नहीं उनको उनके बोनस शेयर्स इशू नहीं कर देता। तब तक मेरे पास में सिर्फ और सिर्फ मेरे पास 50,000 शेयर्स रहेंगे और मार्केट में 50,000 शेयर घूमते रहेंगे, लेकिन उनका प्राइस 100 रुपया नहीं होगा। उनका प्राइस डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर ऊपर नीचे होता रहेगा। कभी उन शेयर का प्राइस 105, 110, 115, 120, 200 तक पहुंच सकता है, या वो शेयर थोड़े बहुत नीचे भी गिर सकते हैं। तो वो लोगों की डिमांड और सप्लाई के ऊपर है, डिपेंडिंग अपॉन मेरी कंपनी के बारे में क्या न्यूज़ आ रहा है और कैसा सब कुछ हो रहा है। तो मुझे लगता है आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। मैं बेसिक्स दोबारा से एकदम क्लियर कर देता हूँ। तिवारी स्वीट्स नाम की हमारी कंपनी थी जिसका वैल्यूएशन 1 करोड़ रुपया था। 1 करोड़ रुपया वैल्यूएशन होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसको पब्लिक ऑफरिंग में इशू करना है। ये किसी भी कंपनी का जो एक्चुअल प्रोसीजर होता है पूरा, एक स्टॉक और शेयर क्या होता है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कंपनी का सबसे छोटा पार्ट होता है। तो और जो स्टॉक या शेयर होल्ड करते हैं उनको हम स्टॉक होल्डर या शेयर होल्डर कहते हैं। यहाँ पर 1 लाख शेयर हमने इशू कर दिए थे 100 रुपये पर। अब क्या होगा कि मैंने डिसाइड किया कि 50% शेयर अपने पास रखूंगा, 50% मार्केट में इशू करना है। लोगों ने आईपीओ के लिए अप्लाई किया। आईपीओ के लिए अप्लाई करने के बाद लोगों को शेयर्स अलॉट हुए, और अलॉट हुए 100 रुपये पर शेयर पर। वो 100 रुपये पर शेयर जो है वो कंपनी को मिला, मतलब किसको मिला, मुझे मिला। यानी कि मुझे, देखिए, स्टार्टिंग का सबसे पहला प्रोसीजर आपको याद होगा, तो मुझे पैसे क्यों चाहिए थे? मुझे कंपनी को एक्सपांड करना था, मेरी कंपनी को ग्रो करना था। तो मैंने जब ये 50 मैंने अपनी आधी कंपनी बेच दी, यानी कि 50 लाख रुपए, 50,000 शेयर्स इंटू 100 आप करोगे तो 50 लाख रुपए होते हैं। तो 50 लाख रुपए किसको मिलेंगे? मुझे मिलेंगे, ये मेरी कंपनी को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी आधी कंपनी बेच दी। कहाँ पे? स्टॉक मार्केट में, पब्लिक को। आधी कंपनी अपने पास में रखी है। तो अब वो 50 लाख से मैं करूंगा अपने बिजनेस को एक्सपांड। जब मैं इस बिजनेस को एक्सपांड करूंगा, मेरे बिजनेस ग्रो होगा, मेरे प्रॉफिट्स ग्रो होंगे, तो क्या होगा? मेरे शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि पॉजिटिव सेंटिमेंट्स आएगा मेरी कंपनी के बारे में, लोगों को अच्छा लगेगा। तो कोई भी कंपनी हो XYZ, यहीं से शुरू होती है। जो सारा प्रोसीजर मैंने आपके सामने लिखा है स्टॉक का, वो ऐसा ही आता है।
कि कंपनी सबसे पहले शेयर इशू क्यों करती है, इशू करती है तो कैसे करती है, आपको दिख गया। और उसके बाद में इशू करने के बाद में जब वो मार्केट में ओपन होता है तो वो ट्रेड कैसे होता है, किस बेसिस पे होता है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। और आपको ये बेसिक, देखिए मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो काम की चीज़ है, नेक्स्ट टाइम अगर आपको एक्सप्लेन करना होगा तो आप ऐसे एक एग्जांपल देके, अब यहाँ पे तिवारी स्वीट्स के बदले आप कोई अपनी कंपनी कुछ भी नाम एक्स वाई जेड बता करके आप उसको एग्जांपल दे किसी को भी समझा सकते हो कि ये सिंपल सा चीज़ है कि मार्केट में कंपनी आती क्यों है, आती है तो कैसे आती है, और उसका आने के बाद में जब उसके शेयर मार्केट में इशू हो जाती है तो उसके साथ में क्या होता है, बाइंग सेलिंग होती है। नॉर्मल ट्रेड के जैसे 7,000 कंपनीज प्लस लिस्टेड है हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में, तो उनकी बाइंग सेलिंग कैसी होती है, उनका जो सारा प्रोसीजर होगा ना वो यहीं से गया होगा जहाँ से मैं जो बात कर रहा हूँ, यही सब प्रोसीजर उन्होंने किया होगा। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे नॉलेज मिली होगी। बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल नॉलेज देकर के कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा एग्जांपल देके मुझे आपको वीडियो को समझाना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए ताकि ये बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज जो मैंने चालू की है इसमें काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आएंगे, उनके ऊपर मैं ऐसी सिंपल लैंग्वेज में आपको कि स्टॉक होता क्या है, या आगे हम सीखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, हम सीखेंगे शेयर मार्केट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैसे खुलता है, और क्या उसके प्रोसीजर रहते हैं। ये सारी चीज़ सिंपल सिंपल जो सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर हम सीखेंगे। थियोरेटिकल नॉलेज जो गूगल पे अवेलेबल है, बाकी जगह अवेलेबल, वो नहीं। प्रैक्टिकल नॉलेज की, भाई हमारी काम की नॉलेज क्या है, मार्केट में क्या नॉलेज है, मार्केट में क्या यूज़ होती है, एक्चुअली में आप किसी से बात कर रहे हो किस टोन में, किस लैंग्वेज में, किस वोकेबुलरी में बात करते हो किसी एक सब्जेक्ट के बारे में। तो हम ये बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट सीरीज में आगे आने वाले दूसरे वीडियो में आपसे जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।